Hello children, today I'll discuss the word problems of chapter multiplication. Children, in multiplication word problems, generally the value of one thing is given and you have to find out the value of more than one things. Means आपको एक चीज की वैल्यू दी होगी, एक चीज का प्राइस दिया होगा और आपको एक से ज्यादा चीजों की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. एग्जाम्पल आपको दिया होगा 1 टॉफी इज इक्वल टू 2 रुपीज. तो 10 टॉफीज कितने की होंगी? तो आपको क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज. तो कितना आंसर आया आपका? 20 रुपीज. नाउ लेट अस स्टार्ट द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ योर बुक. क्वेश्चन नंबर 1. अ बॉक्स कंटेन्स 49 chocolates. How many chocolates are there in 38 such boxes? मीन्स आपको दिया हुआ है कि एक बॉक्स के अंदर 49 चॉकलेट्स हैं. तो आपको बताना है कि 38 बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट्स होंगी. तो आपको एक की वैल्यू दी है, एक बॉक्स की बताया आपको कि उसके अंदर कितनी चॉकलेट्स हैं और आपको 38 के बारे में बताना है, ज्यादा के बारे में बताना है. तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन. नाउ लुक एट द सोल्यूशन. 1 बॉक्स इज इक्वल टू 49 चॉकलेट्स. 38 बॉक्सेस. पहले एक बॉक्स की आपको बताया है, एक बॉक्स के बारे में, उसमें 49 चॉकलेट्स है और आपको कितने का कैलकुलेट करना है? 38 बॉक्सेस का. तो आपको 49 को 38 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है. आंसर आएगा आपका 1862 चॉकलेट्स. यानी आपके 38 बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट्स हैं? 1862. Now look at question number 2. Aman put 34 oranges in each of 23 baskets. How many oranges did Aman put in all the baskets? एक बॉय है अमन, उसने एक बास्केट के अंदर 34 ऑरेंजेस लगाए. तो उसने 23 बास्केट्स के अंदर कितने टोटल ऑरेंजेस लगाए? आपको एक बास्केट के बारे में दिया हुआ है कि एक बास्केट के अंदर 34 ऑरेंजेस हैं. तो 23 बास्केट यानी कि आपको 23 बास्केट के अंदर अमन कितने ऑरेंजेस रखेगा. तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन. आपको एक बास्केट के बारे में बताया गया है और आपको 23 बास्केट्स के बारे में बताना है. नाउ लुक एट द सॉल्यूशन. 1 बास्केट इज इक्वल टू 34 ऑरेंजेस. 23 बास्केट्स इज इक्वल टू 34 इंटू 23. आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई है. आपको मैंने बताया वीडियोस में कि कैसे करना है. आंसर आएगा आपका 782 ऑरेंजेस. कम टू क्वेश्चन नंबर 3. मुन्ना हैज 32 goats. His uncle has 40 times as many. How many goats does his uncle have? एक बॉय है मुन्ना, उसके पास 32 गोट्स हैं और उसके अंकल के पास उसकी गोट्स की 40 टाइम्स है. तो आपको बताना है कि उसके अंकल के पास कितनी गोट्स हैं. नाउ लुक एट द सॉल्यूशन. मुन्ना हैज 32 गोट्स. हिज अंकल हैज 40 टाइम्स एज मैनी. मतलब उसके अंकल के पास मुन्ना की गोट्स की 40 टाइम्स है. टाइम्स का मतलब बेटा होता है मल्टीप्लाई. तो आपको 40 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करना है. आपका आंसर आएगा 1280 गोट्स. वो किसकी गोट्स हैं? उसके अंकल की गोट्स. कम टू क्वेश्चन नंबर 4. देयर आर 54 स्टूडेंट्स इन माई क्लास. इफ ईच स्टूडेंट paid rupees 25 for flood relief fund, what was the total collection? Means मेरी क्लास के अंदर 54 स्टूडेंट्स हैं और each means बेटा 1. अगर एक बच्चा 25 रुपीज दे रहा है किसके लिए? फ्लड रिलीफ फंड के लिए. तो आपको बताना है कि आपकी टोटल क्लास से कितना कलेक्शन होगा. तो आपको एक बच्चे की जितना एक बच्चे ने पे किया आपको बताया गया है 25 रुपीज. तो आपको 54 का निकालना है कि 54 स्टूडेंट्स ने कितना पे किया. तो आपको 25 रुपीज को 54 के साथ मल्टीप्लाई करना है. नाउ लुक एट द सॉल्यूशन. 1 स्टूडेंट पेड इज इक्वल टू रुपीज 25. 54 स्टूडेंट्स पेड इज इक्वल टू रुपीज 25 मल्टीप्लाई बाय 54. आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. आपका आंसर आएगा रुपीज 1350. This is the amount paid by 54 students. Question number 5. Class 3 is visiting the local cafe. If there are 29 children and each of them orders a hot chocolate costing rupees 48, how much does the whole class spend?
मीन्स क्लास 3 एक लोकल कैफे में गई है और वहां पे 29 चिल्ड्रन है। हर किसी बच्चे ने एक हॉट चॉकलेट ऑर्डर की है जो 48 रुपीज की है। तो आपको बताना है कि पूरी क्लास को उस हॉट चॉकलेट के लिए कितना पे करना पड़ेगा। नाउ लुक एट द सोल्यूशन। 1 हॉट चॉकलेट इज इक्वल टू ₹48। एक हॉट चॉकलेट का प्राइस आपको दिया है 48 रुपीज है। अब टोटल चिल्ड्रन कितने हैं 29, तो कितने हॉट चॉकलेट्स मंगाएंगे 29। तो 29 हॉट चॉकलेट्स इज इक्वल टू ₹48 मल्टीप्लाई बाय 29। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आएगा ₹1392। To question number 6, there are 24 hours in a day. How many hours are there in 125 days? आपको पता है कि 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो वो पूछ रहे हैं 125 डेज में 125 डेज में कितने आवर्स होंगे। आपको 1 डे का दिया हुआ है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और आपको 125 डेज का निकालना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और 125 डेज में कितने आवर्स होंगे। आपको 125 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 3000 आवर्स। टू क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 15 कोचेस ऑन द ट्रेन एंड ईच कोच कैन सीट 68 persons. हाउ मेनी persons could have seat on the train? मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक ट्रेन के अंदर 15 कोचेज हैं और एक कोच के अंदर 68 पर्सन्स आते हैं। तो आपको बताना है कि 15 कोचेज में टोटल कितने लोग हैं। तो नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। 1 कोच इज इक्वल टू 68 पर्सन। एक कोच में कितने पर्सन है 68। आपको 15 कोचेज के बारे में बताना है, तो आपको 68 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आएगा 1020 पर्सन्स। क्वेश्चन नंबर 8, a newspaper boy delivered 315 newspapers every day. How many newspapers did he deliver in a month of February? दिया हुआ है आपको नॉन लीप ईयर, मीन्स एक न्यूज़पेपर बॉय है जो 315 न्यूज़पेपर रोज एवरी डे डिलीवर करता है। तो आपको बताना है कि फरवरी के मंथ में वो कितने न्यूज़पेपर्स डिलीवर करेगा। और आपका नॉन लीप ईयर है, मतलब आपके फरवरी में कितने डेज हो गए 28 डेज, क्योंकि लीप ईयर में कितने होते हैं 29, लेकिन ये है नॉन लीप ईयर, तो आपके होंगे फरवरी के डेज 28। नाउ लुक एट द सोल्यूशन। 1 डे इज इक्वल टू 315 न्यूज़पेपर्स, मतलब आपका जो न्यूज़पेपर बॉय है वो 1 डे के अंदर कितने न्यूज़पेपर डिलीवर करता है 315। तो आपको फरवरी के मंथ का निकालना है, तो फरवरी में कितने होंगे 28 डेज। आपको 315 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा आपका 8820 न्यूज़पेपर्स। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। एज अ दिवाली गिफ्ट अ कंपनी ऑर्डर्ड 145 boxes of sweets. Each box contained 24 sweets. How many sweets in all were distributed by the company? Means as a Diwali gift एक कंपनी ने 145 स्वीट्स के बॉक्सेस ऑर्डर करे। ईच बॉक्स मतलब एक बॉक्स के अंदर 24 स्वीट्स हैं। तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि टोटल 145 बॉक्सेस में कितनी स्वीट्स हैं। नाउ लुक एट द सोल्यूशन। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 24 स्वीट्स, तो 145 बॉक्सेस में कितनी स्वीट्स होंगी। आपको 24 को 145 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आएगा 3480 स्वीट्स।